हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 3.1 उसके सम नंबर 5 तक ख़त्म किए थे। आज सम नंबर 6 और 7 कर रहे हैं, उसके साथ एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो नंबर 6, पहले क्वेश्चन पूरा समझाता हूँ। इफ़ इन टू सर्कल, इफ़ इन टू सर्कल arc of same length, ओके, तुम्हारी आर्क ऑफ लेंथ सेम है। सबटेंड एंगल 60 डिग्री and 75 degree at the center, find the ratio of their radius, ओके। चलो, क्वेश्चन मैंने पूरा लिख लिया है, वो देखना है और दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई किस तरह से करना है वर्क उसमें। इफ टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, क्या बोला है बेटा? इफ टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, दो सर्कल है तो यहां पे लिख देता हूं सर्कल 1, सर्कल 2। समझते हैं आर्क ऑफ सेम लेंथ, तो आर्क ऑफ लेंथ 1 के लिए सपोज करते हैं L1, 2 के लिए सपोज करते हैं L2। जस्ट इमेजिन सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75, तो एंगल ओके 60 डिग्री उसको θ1 बोलते हैं, 75 डिग्री उसको θ2 बोलते हैं। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, तो देन आफ्टर रेडियस इसको R1 बोलते हैं और इसको R2। हमारी तरफ से सब कुछ बाइफरगेट हो गया। ओके, चलो अभी अब मैंने पहले ही भी बताया था आगे के सम में, सम नंबर 4 में, कि भाई L = R थीटा वाला इक्वेशन ही लगेगा, क्योंकि L है, थीटा है, R है। हमें रेडियस का रेशियो चाहिए, दूसरा और कोई ऑप्शन है नहीं। बट एंगल कभी डिग्री में नहीं चाहिए बेटा, कंपलसरी किस में चाहिए? इन रेडियन। ओके, तो नाउ फॉर θ1 60 डिग्री, तो 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ओके, तो 6 जा 3, तो आंसर इज दैट पाई बाय 3। θ2 75 डिग्री, तो 75 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। चलो सबसे पहले मतलब कि उसको कैंसलाइज करना है, तो किससे कैंसलाइज करेंगे कि 5 से करो। 5 से करोगे तो 15, 5 से करोगे तो 36, अब 3 से हो पाएगा, 3 से करोगे तो 5 और 3 से करोगे तो 12, तो आंसर इज दैट 5 पाई बाई 12। जितना मैक्सिमम होता है उतना करो, कर दिया। ओके, θ1 एंड θ2 को रेडियन में कन्वर्ट करना था, कर दिया। नाउ वी नो दैट इन फर्स्ट लाइन इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, ओके, चलो आर्क ऑफ लेंथ सेम है, क्या है? सेम आर्क ऑफ लेंथ, दैट मीन्स L1 = L2, जो भी हो हमें नहीं पता पर सेम है। वी नो दैट द इक्वेशन L = R थीटा, क्या जानते हैं? R थीटा। बट 1 के लिए तो R1 θ2, R1 θ1, 2 के लिए R2 θ2। अंडरस्टैंड? R1 θ1, R2 θ2।
उसके आगे हमें रेडियस का रेशियो चाहिए, तो R2 को इधर लाओ, तो R1 डिवाइड बाय R2 और θ2 डिवाइड बाय θ1। ओके, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में चाहिए। चलो θ2 क्या है, ये रही वैल्यू 5 पाई बाय 12। θ1 क्या है, पाई बाय 3। चलो पाई पाई कैंसिल, 3 से करोगे तो 4, तो आंसर इज दैट 5/4। किसका आंसर आया, R1 डिवाइड बाय R2 इज दैट फाइनल आंसर। अगर उसको अदर वर्ड में लिखना है तो R1 जेम R2, तो 5 जेम 4, R1 जेम R2 दैट मीन्स 5 जेम 4। ये रेडियस का रेशियो, जितना बोला था उतना लिखा और इसी हिसाब से किया। अगेन 2 सर्कल है, लेंथ है, एंगल है, रेडियस है। एंगल को बेटा डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट किया, लेंथ सेम थी, इसका इक्वेशन लगाया, रेडियस का रेशियो बनाया और फाइनली मतलब कि क्या हो गया, आंसर। अंडरस्टैंड, बिल्कुल इजी सम है, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। लास्ट सम 7 नंबर, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा और हम एक्सरसाइज खत्म करेंगे आज। तो नंबर 7, उसमें कुछ किस तरह से क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच pendulum swing if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length उसमें डिफरेंट केस दिए हैं। नंबर 1 10 सेंटीमीटर, नंबर 2 15 सेंटीमीटर एंड नंबर 3 21 सेंटीमीटर। चलो अगेन पूरा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा बेटा। हमें बोला है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, पहले तो रेडियन में ढूंढना है और बाय डिफॉल्ट रेडियन में ही मिलता है, इसीलिए आंसर जो आएगा वो हमारा फाइनली रहेगा, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना नहीं है। नंबर 1, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75। पेंडुलम कैसे वर्क करता है, दिस इज द क्लॉक, सेंटर से जुड़ा होता है, दिस इज द लेंथ और इस तरह से मोशन करता है ना। तो ये पेंडुलम की लेंथ दैट मीन्स बेटा हमारी रेडियस हुई, क्या हुई, पेंडुलम की लेंथ हमें क्या मिली, रेडियस मिली। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लेंथ शब्द बोला है, वो आर्क ऑफ लेंथ नहीं है। ओके, तो व्हाट इज R इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर रेडियस मिली, वो कॉमन थी सभी का। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, अब नीचे धीरे धीरे आर्क ऑफ लेंथ डिफरेंट बताइए कि भाई 10 सेंटीमीटर तो पेंडुलम चलो इतना ही रोटेट करेगा, 15 थोड़ा ज़्यादा, 21 थोड़ा ज़्यादा, इस तरह से आगे मतलब कि क्या होगा, रोटेशन मिलता जाएगा। तो केस नंबर 1, इसमें लेंथ आर्क ऑफ लेंथ L क्या दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। ओके, चलो रेडियस तो फिक्स है बेटा, R इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, उसमें कोई चेंजेस है नहीं, हर एक के लिए रेडियस फिक्स, लेंथ तीनों अलग अलग है। L और R दिया है, थीटा ढूंढना है, तो इक्वेशन क्या है, L इज इक्वल टू R थीटा, तो थीटा को सब्जेक्ट बनाओ तो L इज इक्वल टू R। बताओ L की वैल्यू क्या है, 10, R की वैल्यू क्या है, 75, 5 से कैंसिल करो तो 5 जार 2,
5 से करोगे तो 15, तो आंसर इज दी 2/15 रेडियन। जो मिला वो आंसर, अब उसमें कुछ नहीं करना है, बात खत्म। बोलो आ गया समझ में अच्छे से? बिल्कुल इजी है। केस नंबर 2 लेते हैं, तो उसमें आपकी आर्क ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू कितनी? 15। रेडियस तो बेटा फिक्स ही है, 75 ही ले लेनी है क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है। अगेन L इज इक्वल टू आर थीटा, ओके। देन आफ्टर थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। बताओ L क्या है? 15, R क्या है? 75, 15 जा 5, तो 1/5 रेडियन। सीधा आंसर। थर्ड केस आपको करना है, L इज इक्वल टू 21, R इज इक्वल टू 75। अगेन वही केस, कुछ चेंजेस नहीं, सेम वे सेम कंडीशन में जाना है और आगे कैलकुलेट करना है। बोलो आ जाएगा समझ में? बिल्कुल इजी तरीके से है, आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज हमारी 3.1 क्या हो गई? खत्म। समझ रहे हो ना? ओके। और आपको सभी को घर से ये केस नंबर 3 सॉल्व करना है और ये सभी एग्जाम्पल की सही तरह से प्रैक्टिस करके एक बार बेटा रिवाइज करना है। कुछ भी डाउट हो तो मेरे को बता सकते हो। यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।